चल देखो, अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, राइट। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, यही था जिसमें हमने एरिया अंडर द कर्व की बात की थी। यहाँ तक हमने कर लिया था, याद है सबको? हमने जो जो पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हाँ हाँ, हो जाओ भाई ज्वाइन। चलो थोड़ा जल्दी आया करो भाई सब। आओ, सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा था वर्क डन का फॉर्मूला। फटाफट बोलो क्या था वो। सर F डॉट एस, एफ डॉट एस यानी एफ एस कोस थीटा, और ये कौन सी फोर्स के लिए था? कांस्टेंट फोर्स के लिए था। और अगर फोर्स वेरिएबल हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ dw into f ds। एफ डी एस है ना, एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस। और अगर वैसे हमने नॉर्मल फॉर्मूला, ये किसके लिए है, ये कौन सी फोर्स है? वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स। सब बोलेंगे भाई, एक ही बच्चा थोड़ी है क्लास में। और जब ग्राफ दे रखा हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में और दोनों मल्टीप्लाई में हो रहे हो तो क्या दो चीजें हो सकती है? इंटीग्रेशन होता है और एक एरिया अंडर कर्व होता है। इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व। कर्व। और डी वाई बाई डी एक्स हो तो ऐसा कुछ हो तो डिफरेंशिएशन और स्लोप बनती है, स्लोप ना डिफरेंशिएशन एंड स्लोप। अब जैसे वर्क डन यहाँ पर इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस था ही, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या हमें वर्क डन देगा अगर ग्राफ गिवन होगा तो? मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई मतलब क्या? ग्राफ से क्या निकालना पड़ेगा कि वर्क डन निकले? एरिया अंडर कर्व। एरिया। तो एरिया अंडर कर्व ऑफ एफ एस ग्राफ विल गिव अस वर्क डन। वर्क डन, राइट। उसके बाद हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था। वर्क एनर्जी थ्योरम वो क्या कहता था हमें? कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और क्या टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है? यस सर। यस सर। और क्या मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी? नो नो सर। सर। नहीं रहेगी, है ना। कौन सी फोर्सेस में नहीं रहती? डिसिपेटिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन, है ना। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक हमने सबने पढ़ लिया था सब कुछ। आओ थोड़ा सा आगे की अब बात करेंगे। देखो इसके अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास जनरली देखा जाता है और ये अच्छा क्वेश्चन भी है, ध्यान से देखना एक बारी। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक बॉडी है जिसका मास गिवन है हमें। सबसे पहले मैं एक हल्का सा पहले आपको यही चीज बता देता हूँ। एक्सेलरेशन को आप क्या लिखते हैं जनरल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में? वेलोसिटी से निकालना हो तो एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो? डीवी बाय dt। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब क्या क्या गिवन होगी सर? वेलोसिटी गिवन होगी और क्या गिवन होगा सर? टाइम गिवन होगा। बट अगर तुम्हें वेलोसिटी ही ना गिवन हो, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में बात कर रखी हो, तो क्या करोगे? तो सर v को क्या लिख दोगे? अगेन v को क्या लिखोगे? वेलोसिटी क्या होता है? dx बाय dt। तो एक बार और क्या लिख दोगे? dx बाय dt। ये क्या बन जाएगा बच्चे? d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर। इसका मतलब सर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन से तो आती है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट को कितनी बार डिफरेंशिएशन कर दो? 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दोगे तब भी क्या आ जाएगी सर? एक्सेलरेशन आ जाएगी। इसका मतलब यही है सर। क्लियर है सबको? डी स्क्वायर एक्स का मतलब पता होगा ना सबको, डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ है सबने मैथ्स में। डी एक्स को दो बार एक्स को 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर तो फिर वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब तीसरी बात क्या है सर? अब सपोज करो ये कब लगाएंगे सर? जब वेलोसिटी और टाइम के बारे में बात हो रही हो और एक्सेलरेशन की पूछा हो। ये कब लगाएंगे सर? जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में बात हो रही हो, जब एक्सेलरेशन पूछा हो। अब तीसरी कंडीशन क्या है सर? जब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही हो, टाइम की बात ना हो रही हो, तब एक्सेलरेशन पूछा होगा, तब क्या करेंगे? किसकी बात कर रहा हूं मैं? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही हो और फिर एक्सेलरेशन पूछा हो। अब इस केस में मैं क्या करूंगा? सोचने वाली बात है। देखो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? अभी आपने जो नॉर्मल फॉर्मूला है डीवी बाय dt। अब मेरे को dt से छुटकारा चाहिए, क्या आना चाहिए उसकी जगह? x। तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या कर दूं एक बारी के लिए? dx। dx।
तो अब ध्यान से देखो dx बाई dt क्या बन गया? Velocity. velocity. वेलोसिटी। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? इसकी जगह तो वेलोसिटी लिख दो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय dv बाय D, dx। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो एक्सेलरेशन को वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में कैसे लिखूंगा? v इंटू डी बाय dx. dx। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डेराइव तो करवा ही दिया हमने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करना है? बस dx dx. करना। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो बच्चे। a को मैंने v dv बाई dx कैसे लिखा? किसी ने पूछना है दोबारा? बताऊं? नहीं क्लियर? No, चलो, जो भूल जाए वो क्या याद रखेगा सर? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। इसको क्या कर दिया है सर? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx. dx। तो dx बाई dt हो गया v, तो ये क्या हो जाएगा? v dv बाई dx। चलो अब देखते हैं। तो किस हिसाब से क्वेश्चन में चीजें गिवन है उसी हिसाब से हमको चेंज करनी है चीजें। आओ अब देखो, एक बॉडी है सर, उसका मास गिवन है अपने को कितना? सब बोलो, माइक ऑन करिए। कितना है? -2 kg. 10 की पावर -2 kg। वो किसी मीडियम में चल रही है, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, वो कितनी है? F is equal Minus- Minus kv square. kv स्क्वायर। उसकी इनिशियल स्पीड भी गिवन है कितनी? 10 meter per second. 10 meter per second. v नोट से गिवन है और उसको बोल दिया 10 मीटर पर सेकेंड। एनर्जी देखो कितने टाइम के बाद? t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद उसकी एनर्जी कितनी हो गई? 1/8 of mv naught square. ठीक है, तुमको बतानी है वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ के याद रखना, यहाँ पर इसने काइनेटिक नहीं, इसने सिंपल बोला है एनर्जी। एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी। एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी। अच्छा, अब पूछा गया वैल्यू ऑफ के कहां से निकला है सर? फोर्स की फॉर्मूले से। फोर्स की एक इक्वेशन दे रखी है, F इज इक्वल टू माइनस के वी स्क्वेयर। अब देखो फोर्स, पहले तो ये बताओ कांस्टेंट है या वेरिएबल है? क्या लगता है तुम लोगों को? वेरिएबल मतलब जो चेंज हो किसी चीज के साथ। यहां पर फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो। Constant. कैसे कांस्टेंट भी कैसे है और वेरिएबल भी कैसे? कांस्टेंट है तो कैसे है बताओ? कांस्टेंट है तो कैसे है कांस्टेंट? एफ किसके इक्वल है? के वी स्क्वेयर। तो के Yes, तो sir. कांस्टेंट है। वी तो टाइम के साथ क्या होती है? वेलोसिटी Change. चेंज हो रही है, तो वी की वैल्यू चेंज होगी तो किसकी वैल्यू भी चेंज होगी साथ साथ? F की एफ की वैल्यू भी चेंज होगी। तो फोर्स कैसी हो गई? वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल. वेरिएबल, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रही है सर? वेलोसिटी पर, और वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है सर? रेंज. चेंज हो रही है। ध्यान रखना इस बात का, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसलिए फोर्स भी क्या है? वेरिएबल फोर्स. इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर. बाकी सब हाँ या ना तो बोल दिया करो। इतने सारे बच्चे ज्वाइंट हैं, बताओ भाई, क्लियर है ये बात कि फोर्स वेरिएबल है? बाकी सब Yes, sir. हाँ, तो फोर्स वेरिएबल है। अब ध्यान से देखो, F इज इक्वल टू माइनस के वी स्क्वेयर तो हो गया। मेरे को अगर फोर्स निकालनी है किसी भी टाइम पर, उस टाइम की वेलोसिटी पता होनी चाहिए, है ना? तो मेरे पास क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। मेरे को फोर्स पता लग जाए उस टाइम पर, उस टाइम की वेलोसिटी भी पता लग जाए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। के कांस्टेंट, यही तो मेरे को निकालना है, द वैल्यू ऑफ के। के. अब मेरे को इतना पता है सर, शुरू में तो बॉडी मूव कर रही है, और मूव कर रही थी तो टोटल एनर्जी सिर्फ कौन सी होगी उसके पास? काइनेटिक एनर्जी होगी. काइनेटिक। मैं कहता हूँ टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होती है या नहीं होती? होती है सर। होती है. तो आप टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल लिख सकते हो क्या? Yes, sir. शुरू में जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ कौन सी है? काइनेटिक। Condition. अच्छा, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी जिसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। वी कितना दे रखा है? 10। हाँ या ना बताओ? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यही होता है। वी दे रखा है ना इनिशियली, कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल में टोटल एनर्जी उसने कितनी दे रखी है? 1/8 एम वी नोट का स्क्वायर। आप यहाँ पर वी नोट भी लिख सकते हो, क्योंकि वी नोट ही किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। तो नहीं पुट करनी किसी ने वैल्यू तो ना भी करो, क्योंकि साथ में कट सकता है वो, इसीलिए।
टोटल एनर्जी फाइनल किसके इक्वल दे रखी है? 10 सेकंड के बाद जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल है बच्चे? 1/8 1 m. by 1 by 8 8 mv naught square. तो 1/8 mv नॉट स्क्वायर, m से m गया, v नॉट स्क्वायर से v नॉट स्क्वायर गया, तो अब यहां से क्या हो गया सर? ये तो गलत हो गया सर। क्या 1/2 1/8 के इक्वल आ सकता है? नहीं सर. अब क्या करें फिर बताओ, अब क्या करें? सोचो थोड़ा। कोई नहीं बता सक रहा, कोई भी सो नहीं। वेलोसिटी चेंज होगी ना, तो फिर ये कटेंगे कैसे? वेलोसिटी देखो दे रखी है v नोट का स्क्वायर, v नोट का स्क्वायर दे रखी है, तो यहाँ पर ये मिस प्रिंट है। v नोट की जगह क्या आना चाहिए? यहाँ पर v। चेक भी कर लेते हैं एक बारी के लिए, इन्होंने कुछ तो लिखा होगा ना, इन्होंने दूसरे मेथड से सोल्व किया हुआ है। ये कौन सा क्वेश्चन कर दिया इन्होंने? हाँ, v नोट की जगह v, फिर भी चेक कर लेंगे हम। यहाँ पर v नोट की जगह v आना चाहिए। सही कह रहे हो। देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली तो कितनी है? हाफ m v नोट का स्क्वायर, फाइनल कितनी है? हाफ 8 m v का स्क्वायर। क्लियर है। अब 1/2 से m से m कट गया, v नोट के स्क्वायर से v नोट का स्क्वायर काट सकता हूं क्या? बताओ। अगर फाइनल में यहाँ v नोट की जगह क्या है बच्चे? v है, तो ये क्या काट सकता हूं? पहले तो मेरे को ये बताओ। No sir. नहीं ना, तो 2 से 8 तो काट दोगे, कितना आ जाएगा? 4. 4। तो v नोट स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? v स्क्वायर बाय 4. 4 के। तो v स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? बोलो। V naught square into 4. v नोट स्क्वायर इंटू 4। क्लियर है सबको? हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. अब इसको सोल्व कर दो सर। v नोट स्क्वायर कितना हो गया? 100, और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 400। v स्क्वायर अगर 400 आ गया तो v किसके इक्वल आ गया? Under root. 20. नहीं, सिर्फ 20, सिर्फ 20। हाँ या ना? Yes Yes sir. sir. अब अगर v 20 आ गया, v अगर 20 आ गया तो क्या यहाँ पर v पुट कर सकता हूँ 20? Yes sir. इन्होंने दूसरे मेथड से किया, वो ये वाला मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? बट अभी के लिए समझो, अगर ये 20 आ गया तो, और इसमें मिस प्रिंट होगा तो वो चेक भी करेंगे। आइए देखो अब ध्यान से। अब यहां पर हमने देखा v नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 v नोट, v का स्क्वायर था हमारे पास, तो हमने v स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली वहां से, क्योंकि v नोट स्क्वायर हमें पता था, v नोट 10 के इक्वल था, सिर्फ इसी वजह से। आइए अब देखो एक बात, कि f जो है वो किसके इक्वल है सर? f Minus KB square. किसके इक्वल? माइनस KB square. के वी स्क्वायर। ये तो ठीक है, एफ इज इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की तो वैल्यू भी पता लग गई मेरे को 400, राइट? अभी Yes, v की वैल्यू 20 है, तो वही v स्क्वायर कितना आया था? 400। 400. बट इस टाइम पर फोर्स कितनी है? अब आपको पता करना पड़ेगा फोर्स जो मैंने आपको लिखवाई है। फोर्स को वैसे क्या लिखते हो? मास इंटू Acceleration. एक्सेलरेशन। तो एक ध्यान से सुनना, अब m तो m है ही सर, 10 की पावर माइनस 2 kg, बाद में पुट कर देंगे, ठीक है? माइनस के इंटू 400। ए की जगह मैं क्या पुट करूं? जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अब क्या गिवन है मेरे को? ए को मैं वैसे क्या लिखता हूं? डीवी बाय d by dt. dt। पर वेलोसिटी के बारे में मेरे को उस टाइम पे तो नहीं पता, मैं कोई इक्वेशन तो नहीं पता वेलोसिटी की जिसको डिफरेंशिएट कर सकूं। पता है क्या? बताओ। नहीं sir. नहीं पता। अब मैं v को क्या लिख सकता हूं? सोचो थोड़ा सा, मेरे को टाइम भी पता है सर, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। f इज इक्वल टू, अभी लिखा हुआ है माइनस के वी स्क्वायर। अभी कुछ वैल्यू पुट मत करो, चलो। f को क्या लिखा तुमने? ma माइनस के वी स्क्वायर। एक्सेलरेशन को तुम क्या लिख सकते हो बच्चे? तुमने अभी अभी बोला dv बाई dt माइनस के वी स्क्वायर। हाँ या ना? ये लिख सकते हो? Yes sir. अच्छा, अब जितना सिंपलेस्ट कर सकते हो उसको उतना करो, जितना सिंपलर कर सकते हो। m को m रहने दो, dv और v वाले को इकट्ठा ले आओ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये वी स्क्वायर को डीवी के पास ले जाऊं तो ये वी स्क्वायर इधर आ जाएगा, 1/v स्क्वायर डीवी। dt ऊपर चला जाएगा, माइनस के, और m भी नीचे, k बाय एम dt। ऐसा लिख सकता हूँ क्या? वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, v वाले v वाली तरफ कर दी। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? No sir. नो अब सर, दोनों जगह, अगर ये टोटल है स्मॉल में, तो दोनों जगह क्या कर दूंगा टोटल निकालने के लिए? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो करो, v स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाता है बच्चे? v की पावर
-2. -2। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एक ऐड हो जाता है, उसी से क्या हो और जाता है, डिवाइड भी हो जाता है। -k/m तो सेम ही है, dt का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, T. अभी मैंने लिमिट्स नहीं डाली, लिमिट्स भी डाल सकते हो। देखो शुरू में टाइम कितना था सर, जब टाइम स्टार्टिंग होती है टाइम 0 होता है, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब ध्यान से देखो, शुरू में टाइम 0 था और जब फाइनल में टाइम कितना था, 10 कितने seconds. सेकंड में पूछ रहे हैं, 10 सेकंड, 0 to 10। और वेलोसिटी शुरू में कितनी थी, वेलोसिटी 10. शुरू में कितनी थी, 10 meter per second. 10। तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 10 थी। अब टाइम 10 हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई, चलो v ही बोल दो। अभी v की वैल्यू वैसे निकाल चुके हैं कितनी, 20, पर तुम एक बार v ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सोल्व करो आगे। v की पावर -2 + 1 कितना होता है, v की पावर -1. Bar -1. डिवाइडेड बाय -1 -1. इज इक्वल टू -k/m इंटू T. t, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। सिंपल, 10 - 0 करोगे तो 10 ही आ जाएगी सर। अच्छा, इसकी लिमिट अभी पुट नहीं करी, इसकी लिमिट है 10 से v तक। माइनस से माइनस गया सर, तो 1/v लिमिट कहां से कहां सर, 10 से, 10 to 3. इज इक्वल टू k/m, m भी पता है आपको, 10 की पावर -2 kg गिवन है, इनटू में 10। अब v की वैल्यू तो, अच्छा इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, पहले क्या करूंगा, 1/v माइनस 1/10 10. इक्वल टू k, ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 3 प्लस का। 3. देख लो अच्छे से, किसी को कोई डाउट? अब v की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो, कहां से निकाली थी सर, ½ mv² इज इक्वल टू 1/8 mv0²। याद है क्या सबको, Yes, sir. याद है किसी को या नहीं याद, बताओ तो फटाफट, बोलो 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 बोलो, देख लो, यहां से v निकाला था हमने, निकाला भी था। जब दोनों एनर्जीज को क्या किया था सर, हमने इक्वेट किया था, तो सर हमने v नहीं निकाला था क्या, हाँ या ना? Yes, sir. सबको याद है? तो ये v की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 20. 20 आई थी। तो 20 पुट कर दो सर यहाँ पर, 1/20 माइनस 1/10 इज इक्वल टू k इंटू 10 की पावर 3। एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। क्लियर? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फटाफट बताओ, बोलो बोलो बोलो। -10. -10 -10 21 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू k इंटू 10 की पावर 3। 3. अब यहाँ पर -1/20 इज इक्वल टू k इंटू 10 की पावर 3। तो k कैसे निकालोगे, अब निकाल सकते हो यहाँ से, मैग्नीट्यूड में निकालो, 1/20 इंटू 10 की पावर 3, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस। -3. अब 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 1/20, 1/20 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सिंपल, कोई दिक्कत? No, sir. देख लो अच्छे से देख लो, किसी को कोई डाउट है तो बोलो हाँ या ना। बहुत बड़ा लग रहा है क्या क्वेश्चन, ये बता दो मेरे को आराम से, कोई बात नहीं, बड़ा लग रहा है? Yes, sir. हाँ, Yes, देखो sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसा एक क्वेश्चन समझोगे ना, अपने आप क्लियर होगा चीजें। आप एक काम करो, इससे छोटा वाला क्वेश्चन पहले ट्राई करो, इसकी इक्वेशन बनानी आ गई सबको, इसके ऊपर वापस आएंगे लास्ट में, इसके ऊपर वापस आएंगे लास्ट में, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, इस इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने ये बनाया, देखो ध्यान से, जब हमने शुरू किया F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू -kv², मैंने a को क्या लिखा बच्चे, dv/dt। इसी क्वेश्चन को वापस लास्ट में आके सोल्व करेंगे पूरा, m dv/dt इज इक्वल टू -kv²। अब एक बात बताओ मेरे को, मैंने इसको जब सोल्व किया था तो मैंने वेरिएबल को सेपरेट किया था, इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई थी क्या? No, sir. इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई थी, बोलो? ये पार्ट No. में किसी को दिक्कत है? देखो जो जो इंपॉर्टेंट है वही चीज बता रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे हो जाएगा। पहले ये बताओ मेरे को, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आसान है, वापिस आएंगे इसके ऊपर। यहां तक किसी को समझ में आया है नहीं आया, ये 3 स्टेप बस, बाकी सब छोड़ दो, कोई Yes, बात sir. नहीं। ये 3 स्टेप समझ में आ रहे हैं सबको? यस सर। मैंने क्या किया है, dv/v² इज इक्वल टू -k/m dt। अब इसके बाद मैंने क्या किया, दोनों साइड Integrate कर दिया था. Integrate. और उसमें भी किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई?
No, नहीं sir. sir. पक्का? चलो इतना ही स्टेप याद रखो, बाकी सब छोड़ दो, मैं अपने आप करवा दूंगा। ये 4 स्टेप में पहले बताओ किसी को कोई डाउट है तो, बाकी सब छोड़ो। No sir. No, चलो sir. आओ एक बारी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, पहले वो वाला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर देखो फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पर। Time. ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे? 60. 60 ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg. 1 kg। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? 0. 0। वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग फर्स्ट 1 सेकेंड, वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग फर्स्ट 1 सेकेंड, यानी टी की कितनी दे रखी है? 1 second. 1 सेकेंड। आपसे पूछा है वर्क डन, वर्क डन पूछा है, फोर्स की बात हो रही है सर एम में। आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होता है सर? मास इंटू, Into acceleration. लेकिन पूछा क्या है सर? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है सर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। And अब देखो फोर्स भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, पिछले क्वेश्चन की तरह इसकी सेम अप्रोच है, बस दिमाग में रखो। देखो क्या क्या गिवन है। गिवन है सर हमें फोर्स और टाइम के बारे में पूछा गया है सर। Work done. work done. अब अप्रोच अगर इसको समझ लोगे तो पिछले वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, बस अप्रोच समझना। सर अगर वर्क डन निकालना है तो मेरे को गिवन है एफ और टी। सर वर्क डन तो नहीं निकल सकता सीधा एफ और टी से, एफ और एस से निकल सकता है, या तो डिस्प्लेसमेंट निकालो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो नहीं गिवन। क्या डिस्प्लेसमेंट गिवन है क्वेश्चन में? बताओ No, sir. क्या क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट गिवन है? नहीं। सर वर्क डन से मैं क्या निकालू फिर? वर्क डन से सर Sir, force निकाल लो. डिस्प्लेसमेंट चाहिए उसके लिए, तो सोचो डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना उसके लिए तो। Yes, sir. अब वर्क डन से क्या निकालूं? क्योंकि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैंने एनर्जी थ्योरम भी पढ़ी हुई है, वर्क डन से मैं और भी क्या निकाल सकता था? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन, Kinetic energy. हाँ, तो अगर मेरे को कहीं ना कहीं से काइनेटिक एनर्जी मिल जाए तब भी मैं क्या निकाल सकता हूँ सर? Work done. निकाल क्या सकता हूँ सर? निकल गया फिर तो। वर्क डन होता है काइनेटिक एनर्जी का चेंज, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस Initial kinetic energy. इनिशियल। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? 0 भी. 0। तो जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है सर वही तो मेरा क्या है सर? Work done. वर्क डन। तो अगर मैंने किसी तरह काइनेटिक एनर्जी निकाल दी सर, वही मेरा क्या होगा? वर्क डन। बात समझ में आ रही है कैसे चल रहा हूँ? अप्रोच समझ में आ रही है सबको? Yes, सर sir. वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है, मैं कैसे निकालू? वर्क एनर्जी थ्योरम से मेरे को पता है, मेरे को वर्क डन तो नहीं पता, लेकिन मैं अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं तो सेम बात है, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगा इस केस में? Work वर्क done. डन। अब सर कंडीशन वही, सर फोर्स और टाइम से मेरे को क्या निकालना है? बस काइनेटिक एनर्जी। इसका कोई रिलेशन पता है? फोर्स और टाइम हो, हाँ सर इससे पहले मोमेंटम निकाल लेंगे। वेरी गुड बच्चे। फोर्स और टाइम से आप मोमेंटम निकाल सकते हैं, और मोमेंटम से आपको पता है क्या निकल सकता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m. 2m। अब फोर्स और टाइम से मोमेंटम कैसे सर? न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू dp बाय dt। तो dp किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? FDT. F dt। दो टोटल करने के लिए दोनों तरफ क्या करता था? इंटीग्रेशन। लिमिट पुट कर दो सर। शुरू में टाइम कितना होता है? 0। इन्होंने कितने पे पूछा हुआ है सर? 1 सेकेंड। 0 से 1। शुरू में मोमेंटम होता है इनिशियल, बाद में क्या होता है? Final. फाइनल। अच्छा एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 dt। देख लो एफ की वैल्यू वही दे रखी है क्या? 60 Yes, sir. इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम को क्या लिखा? फाइनल माइनस Initial. अब इसको इंटीग्रेशन करो। 60 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 60 स्क्वायर 50 square upon 2. 0 से 1 तक। 1. पी इनिशियल तो आपको पता है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो पी इनिशियल भी कितना है? 0. 0. तो पी फाइनल के इक्वल आ जाएगा ये, हाँ या ना? देख Yes, लो। sir. और इसमें भी ये कट गया तो ये 3, तो 3t square. स्क्वायर। लिमिट कहां से है सर? 0 से 1 इज इक्वल 0 टू to 1. फाइनल। और इसका जब लिमिट पुट करूंगा तो t की जगह सिंपल क्या ही आ जाएगा? 1 3 मतलब हाँ. 1। तो इसको मल्टीप्लाई करके 3, तो 3 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, हाँ या ना? Yes, sir. Sir. देख लो। यस सर। किसी को कोई डाउट?
अब मोमेंटम आ गया तो काइनेटिक एनर्जी आ गई सर, वही वर्क डन है। मोमेंटम 3 है तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2। मास कितना है सर, मास 1 के, तो कितना आ गया काइनेटिक एनर्जी 9/2 यानी 4.5। 5। समझ में आ रही है बात, देख लो वही सर काइनेटिक एनर्जी थी, वही वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी 4.5 तो वर्क डन भी कितना होगा 4.5, यानी ऑप्शन नंबर सी। कैसे अप्रोच कर रहा हूं, सिर्फ उसी चीज को देखो और कुछ मत देखो। सर मेरे को क्या गिवन था इस क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है, जैसे पिछले वाला था, पिछले वाले में तो चलो मिस प्रिंटिंग अगर होगी तो मैं चेक भी कर दूंगा वो, बाकी होनी नहीं चाहिए मिस प्रिंटिंग। इस वाले मेथड से भी बता दूंगा, इस वाले मेथड से भी कोई बड़ी बात नहीं है करना क्वेश्चन को, ठीक है, उस चीज की टेंशन मत लो। बस v की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, आपको यही ध्यान में रखना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में भी, और इसको तो हम देख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने क्या मिस प्रिंटिंग करी है, इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी तो v दे रखी है, लेकिन उसको पुट इन्होंने v नोट किया हुआ है। हमारे वाला आंसर सही है, मैं आपको बताऊंगा अभी इसमें क्या करना है, ठीक है, इसमें आएंगे हम। इस पर आओ तुम सर, यहां पर देखो ध्यान से, मेरे को क्या गिवन था, फोर्स एंड मास, फोर्स मास, और तीसरी चीज क्या गिवन थी, टाइम। टाइम। मेरे को निकालना क्या था, वर्क डन। वर्क डन। अब मैंने कहा मेरे को फोर्स और टाइम से वर्क डन तो नहीं पता, लेकिन मेरे को पता है काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से यहाँ इस केस में जो वर्क डन होगा वही किसके इक्वल होगा इस केस में, उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने कहा अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल दो तो बात सेम है, वर्क डन निकल गया। बट बात तो वही सर, फोर्स और टाइम से अब पहले वर्क डन निकालना था, अब क्या निकालना है फोर्स और टाइम से, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं पता, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम से आ सकती है, और फोर्स और टाइम से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मोमेंटम। मोमेंटम कैसे सर, न्यूटन का सेकंड लॉ, F = dp/dt। समझ में आ रही है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या थी सर, मैंने फोर्स और टाइम से क्या निकाला सर, मोमेंटम, और उस मोमेंटम से मैंने क्या निकाल दी, काइनेटिक एनर्जी, और वही मेरा इस केस में क्या था, वर्क डन। क्लियर है। तो ऐसा अप्रोच रखनी है, वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, अगर हो जाएगा तो बल्ले बल्ले है, बस यही दिमाग में रखने हैं, और उसके ऊपर याद भी रहना, जाते जाते लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। आओ एक बार इसको, अब इस क्वेश्चन पर आओ। एक स्टोन है जिसको प्रोजेक्ट किया है सर कितने एंगल पर, 30 डिग्री, 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया बच्चे उसको, 30 डिग्री। 30 डिग्री पर। अब तुमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी की रेशियो बताओ, the ratio of kinetic energy of the stone at point of projection to its kinetic energy at the point of projection to its kinetic energy to the highest point। तुमसे क्या पूछा है सर, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस टाइम पर, जब उसकी क्या हुई है सर, प्रोजेक्शन पॉइंट, मतलब जहां से उसको फेंका है, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। अब एक बात बताओ, पहले तो बताओ क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब समझ रहे हो, देखो उसने बताया यार काइनेटिक एनर्जी की रेशियो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर एक चीज बस तुमको ध्यान में रखनी है, ये कोस वाला कंपोनेंट है, बट आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, स्केलर या वेक्टर, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, बोलो, अरे एनर्जी कैसी क्वांटिटी है बच्चों, भला हो जाए, सर आप क्या बोल रहे हो, एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, सर स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती बच्चे, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। ये तो वर्क डन से पता लग जाता है, क्योंकि वर्क डन अगर काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल है, वर्क डन एनर्जी के चेंज के इक्वल है, तो जो वर्क डन जैसी क्वांटिटी है वैसी एनर्जी है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलो अब अगर काइनेटिक एनर्जी पूछिए प्रोजेक्शन के पॉइंट से, प्रोजेक्शन मतलब जहां से उसको फेंका है उस टाइम पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, मान लो उस टाइम पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 12 mv²।
जहां से उसको फेंके, और जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, मान लो यहां पर, इस टाइम जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, जो भी काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट एट, इन दोनों की क्या पूछी है इसने, रेशो पूछी है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? जहां से फेंकी है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी, और जब वो पॉइंट पर पहुंच गया है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल के दोनों की क्या ले लेनी है बच्चों, रेशो। क्लियर है क्वेश्चन सबको, हाँ या ना? अब देखो, सबसे पहले याद रखना, एनर्जी अगर स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पर v का कोई कंपोनेंट नहीं ले रहा मैं, यहाँ पर v की नेट वैल्यू ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं सर? v की नेट वैल्यू। कैसे सर नेट वैल्यू कैसे? देखो नेट वैल्यू ऐसे, अगर कोई पार्टिकल ऐसे फेंका है किसी एक एंगल 30 पर, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के, vx और vy vy। vx को क्या बोलते हैं? v cos थीटा, और vy को v sin theta अब ध्यान रखना, ये v cos थीटा, ये v sin थीटा, तो लेकिन जो एनर्जी के लिए लूंगा ना मैं v cos थीटा ना मैं v sin थीटा, इन दोनों का रिजल्टेंट लूंगा, वो क्या होता है? v। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने इनिशियल में क्या लिखा, हाफ m v cos थीटा v sin थीटा, नहीं, हाफ m v स्क्वायर। क्लियर है ना सबको? और ये v क्या से आया सर? vx और vy का रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का मतलब पता है ना आपको, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का अंडर रूट निकाल के जो वैल्यू आती है, पता है ना सबको ये बात? अच्छा, ये थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे थी। अब कब कहां पर देखनी है? एट कौन से पॉइंट पर? हाईएस्ट पॉइंट पे। एट मैक्सिमम हाइट पॉइंट यानी हाईएस्ट पॉइंट। अब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने बहुत बार बोला हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है ऐसा? हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है? अभी भी भूल जाओगे तो बच्चों कैसे चलेगा? हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल के क्या होता है सर? क्या होता है? प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है बच्चे? वेलोसिटी जीरो होती है। और कौन सी वेलोसिटी जीरो होती है? ऐसे नहीं होएगा बच्चे जेई क्लियर, मैं पहले बता रहा हूं। जब हमको यही नहीं पता लग रहा कि एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो रही है, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो कोई बोर्ड वाला बच्चा भी आके बता देगा। समझ रहे हो बात को? ऐसे कैसे चलेगा काम? वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है। वर्टिकल मतलब कौन सी, vx या vy? बताओ, किसको वर्टिकल बोलते हो? vx वाले को या vy को? कौन सा वर्टिकल? vy। तो मैक्सिमम हाइट पर vy की वैल्यू जीरो हो जाती है, और vx प्रोजेक्टाइल में कभी भी चेंज नहीं होता। जो उसकी वैल्यू पहले रहती है, vx पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी चेंज नहीं होता। तो जो पहले वैल्यू है उसकी वही अब रहेगी। पहले अगर वैल्यू v cos थीटा थी, मतलब v की जगह कितना था, कितनी वेलोसिटी से फेंका है? नहीं दे रखा, v cos थीटा, तो अभी भी इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? v cos थीटा। समझ में आ रही है बात? प्रोजेक्शन वाले पॉइंट पर जो एनर्जी है वो कितनी है? हाफ एम वी स्क्वेयर। इतना बात समझ में आया? इनिशियल प्रोजेक्शन वाले पॉइंट पर एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वेयर। इतनी बात समझ में आई है क्या? इनिशियल प्रोजेक्शन वाले पॉइंट पर एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वेयर। ये बात समझ में आ गई क्या सबको? जब बॉडी को फेंका है तो v वेलोसिटी से फेंका है, उस टाइम उसकी एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर। क्लियर है ये बात? अंकिता, ऋषिका, नैन्सी, शाजिया, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है। फिर मैं जब बोल रहा हूं तो आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे मेरे को? अगर किसी बॉडी को v वेलोसिटी से फेंक रहा हूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चे? अभी भी जवाब नहीं आ रहा। सर हाफ एम बी स्क्वायर। मैंने 4 बच्चों का अभी नाम लिया, उन चारों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। अगर मैं किसी बॉडी को v वेलोसिटी से फेंक रहा हूं तो बच्चे उसकी एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी
अभी भी रिप्लाई नहीं दे हाफ रहे। एम वी हाफ स्क्वायर। एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें क्या था बड़ी बात? अगर किसी बॉडी को मैं वी वेलोसिटी से फेंक रहा हूं तो उसकी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ही होगी, ऑब्वियस सी बात। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो यही हो गई। हाईएस्ट पॉइंट पर मुझे पता है वी एक्स तो कभी चेंज होता ही नहीं प्रोजेक्टाइल में, तो वी वाई क्या हो जाता है वहां पर? जीरो हो जाता है। तो अब वी निकालना है, फॉर्मूला तो यही लगता है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन वी की जगह क्या लिखते हैं? अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस। प्लस वी वाई का स्क्वायर। अब वी एक्स तो चेंज होने वाला नहीं, वैसे का वैसे रहेगा। वी वाई कितना है हाईएस्ट पॉइंट पर? जीरो। जीरो। तो वी किसके इक्वल आ जाएगा देखो? सिर्फ वी एक्स के। वी और वी एक्स एक्स को क्या लिखा है? वी एक्स वाला कंपोनेंट किसके इक्वल होता है? वी कोस थीटा के। वी कॉस ऑफ इसीलिए थीटा। जब मैं हाईएस्ट पॉइंट पे बात करूंगा तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एक्स वी वाई की जगह क्या लिखूंगा? सिर्फ हाफ एम वी कोस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि वहां पर जो वेलोसिटी है वो उसका एक्स कंपोनेंट ही है सिर्फ, क्योंकि वाई कंपोनेंट तो उस पॉइंट पे जीरो है। तो हाफ एम वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। ये हो गई इनिशियल, ये हो गई एट मैक्सिमम हाइट। दोनों की रेशो ले लो। रेशो कैसे लोगे? हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हाफ एम से हाफ एम कट गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, तो ये कितना आ जाएगा? 1 कोस स्क्वायर थीटा आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। तो 1 तो ठीक है, कोस स्क्वायर 30 है ना, ये है ना? तो कोस 30 का स्क्वायर कितना होता है? कोस 30 होता है कितना? √3/2 रूट थ्री अपॉन टू। 3/2 का स्क्वायर। तो कर दो 1/√3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 3/4। 4। ये 4 ऊपर चला जाएगा डिवाइड के डिवाइड में, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/। 4/3। इसीलिए रेशियो भी कितनी आई है? 4:। 4/3। समझ में आया है? सिर्फ सबसे आसान क्वेश्चन था ये पूरे उसका, कि काइनेटिक एनर्जी की रेशियो बतानी थी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर और मैक्सिमम हाइट पर। प्रोजेक्शन पर तो वी वेलोसिटी से फेंका है इसलिए हाफ एम वी स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट पर वी वाई वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जीरो। इसलिए जो बचा वो एक्स वाला कंपोनेंट है, और एक्स कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता प्रोजेक्टाइल में। तो अगर पहले वो वी कोस थीटा था, अभी भी कितना होगा? वी कोस थीटा। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी क्या रह गई मैक्सिमम पॉइंट पे? हाफ एम वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है बात? इनमें से जितने भी बच्चे हैं, ठीक, कल कल किसका एग्जाम है पहले तो मुझे ये बताओ। कितने बजे? आप सुबह 10 बजे वाली क्लास तो अटेंड नहीं कर पाओगे, मतलब चारों छह जितने भी हो। नो सर। 5:45 वाली? सर लिंक का होता है क्लासेस का? 5:45 वाली तो उसी में ग्रुप में ही आती है। सर दिन वाली? दिन वाली का जो अगला नेक्स्ट ग्रुप बनाया हुआ है ना नया एक्स्ट्रा क्लास वाला, उसमें होता है। अगर जिसको चाहिए होगा वो मेरे से मांग लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो 5:45 वाली, इनमें से जो हो सकता है वो लगा लेना बच्चे। बाकी जिनका पेपर नहीं है वो 5:45 वाली क्लास जरूर अटेंड करेंगे। समझ में आ रही है सबको? B1 वालों में तुमसे कह रहा हूँ, B2 वाले मुझे मिलते हैं, B1 वाले मुझे नहीं मिलते। और कल मैं अवंती वाले टेस्ट पेपर की सुबह 5:45 पे वही क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, पहले काइनेमेटिक्स के। हमने पिछली बार भी पढ़े थे काइनेमेटिक्स, अब इस बार भी काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ताकि हमारा काइनेमेटिक में कोई भी दिक्कत ना रहे। अगर अगली बार 11th का कोई भी टेस्ट है, कम से कम काइनेमेटिक्स तो हमारा क्या रहे, पूरा सिक्योर रहे। समझ में आ रहा है? और ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी किसका पार्ट होता है? काइनेमेटिक्स के अंदर आ ही जाता है कहीं ना कहीं। समझ में आ रहा है? तुम्हें समझ में आ जाएगा इतना। क्लियर है? ये इक्वेशंस लगवाना, S = UT+½ AT², ये सब तुम सबको आना है। समझ में आ रही है B1 वालों सबको? यस सर। यस सर। जिनका पेपर है वो लगवाता है, वो लगा पाए तो लगा लेना, बाकी सबने आना है। चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो,
यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी, एक बुलेट जा रही है बच्चे पानी में, दिख रहा है सबको? ये बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन, अभी दिखाता हूँ। चलो, बुलेट किस में जा रही है सर? पानी में। पानी में जा रही है। अब आपको पता है पानी के पूल में अगर बुलेट जा रही है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। जा रही है। कम धीरे हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है, वही बता रखे हैं। बुलेट का मास दे रखे है अपने को कितना? 200 ग्राम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? 90 जूल। 90 जूल। अब अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रिड्यूस हो गई? रिड्यूस टू, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो गई उसकी? 40 जूल। और टाइम दे रखा है कितना? 1 सेकेंड। तो मिनिमम लेंथ ऑफ द पूल, मतलब कितना उसने ट्रेवल किया होगा, डिस्प्लेसमेंट, है ना? बुलेट ने ट्रेवल की होगी बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। 0 उस केस में। तब बाद में कितना? देखो, उसने शुरू में उसके पास एनर्जी थी 90 जूल, और 90 जूल से कितनी हो गई वो? 40 जूल। 40 जूल। धीरे धीरे, लेकिन वो कह रहा है कि जब तक ये बिल्कुल खत्म हो जाए, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए लास्ट में? 0 हो जाए, तब बताओ तब तक उसने कितना ट्रेवल किया है। समझ में आ रहा है क्या सबको? अब इस क्वेश्चन को करने के तरीके हैं। तुम्हें पता है धीरे धीरे वेलोसिटी उसकी कम हो रही है, फाइनल में जाके वो रेस्ट पर होगी। वही रेस्ट पर जाकर, वही कब रेस्ट पर होगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, वही पूछा है हमसे। तो हमसे पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है सर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ, 80। ये भी लग सकता है। और सर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। लेकिन दोनों इक्वेशंस के लिए मेरे को एक्सेलरेशन भी चाहिए और s भी चाहिए, हाँ या ना? यस सर। डिस्प्लेसमेंट तो चलो मेरे को निकालनी है, एक्सेलरेशन तो सब में चाहिए, इसमें तो टाइम भी चाहिए। टाइम चाहिए, एक सेकेंड। चलो, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब देखो, जब वो बिल्कुल फाइनल रेस्ट पर आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। उसकी 0 हो जाएगी। हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी अगर मेरे को पता लग जाए इज इक्वल टू 2 और एक्सेलरेशन भी पता लग जाए, तो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट। यस सर। या ऊपर वाली इक्वेशन को यूज करना है तो साथ साथ क्या भी पता होना चाहिए? टाइम। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में विद इन 1 सेकेंड तो दे रखा है, लेकिन उससे मेरे को एक्सेलरेशन पता लग सकता है। ये वाला अगर ये वाला टाइम 1 सेकेंड नहीं है, ये टाइम तब है 1 सेकेंड, ये टी वो वाला टाइम है जब वो बॉडी पूरी तरह से कितने पे आ जाए वेलोसिटी उसकी? 0 पे। इसलिए मैं सोचता हूँ ये वाला इक्वेशन लगा लें, इसके लिए यू और ए चाहिए। अब एक बात बताओ, मेरे को काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल दे रखा है और फाइनल दे रखा है, इससे मेरे को क्या पता लग सकता है? क्या एक्सेलरेशन पता लग सकती है? सोचो। अगर तुम वर्क डन वाला फॉर्मूला भी लगाओ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसमें भी वर्क डन की जगह क्या लिखोगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लिखते हो? फाइनल माइनस। फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पर अगर फाइनल लिखोगे 40 और इनिशियल लिखोगे 90, लेकिन ये फाइनल तो वो है ना जो 1 सेकंड में आई है, लेकिन तुम्हें पता है तुमसे तो क्या पूछा है? जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए? वेलोसिटी 0। अगर तुम यहाँ पर अगर ये निकाल लोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट कब आएगी सर? सिर्फ कितने सेकंड के लिए आएगी? 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड के लिए, क्योंकि तुमने इनिशियल फाइनल वाली तब लिखी है 1 सेकंड के बाद। हाँ, अगर तुम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी लिख दो? 0 और इनिशियल तो है ही 90। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगी ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है जो उसने रेस्ट होने से पहले कवर की है, लेकिन तब भी तुम्हें एफ की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर भी क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। अब सिर्फ एक्सेलरेशन चाहिए क्योंकि मास तो शायद गिवन है। हाँ, एक्सेलरेशन निकालने का एक तरीका पता लग जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चे? डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन, पहले तो बताओ ये 3 स्टेप समझ में आए सबको? यस सर। यस सर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल रखी 0, अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 रख दी तो फोर्स चाहिए, और फोर्स के लिए मतलब एक्सेलरेशन चाहिए, मेन बात। अब एक्सेलरेशन कैसे निकाल?
अब इतना समझ में आ गया, इसकी जरूरत ही नहीं है, जब वर्क डन वाले फॉर्मूले से बात बन रही है तो इसकी जरूरत नहीं है। अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन तो चाहिए मेरे को, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है तभी तो ये इक्वेशन लगा पा रहा हूं, तो एक्सेलरेशन कभी भी निकालू एक्सेलरेशन तो क्या ही होगा सर, सेम होगा। यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसका फॉर्मूला हाफ एम, इनिशियल है तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 जूल। 90 जूल। अच्छा, तो यहां से यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्या, Yes, sir. एम यू स्क्वायर की बता दो चलो, या यू स्क्वायर की बता दो। 180 जूल। 90 इंटू 2, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. डिवाइडेड बाय, मैं एम भी लिख दूं एक बारी के लिए, कोई दिक्कत, 200. क्या कह रहे हो, हाँ 200 है, बिल्कुल बिल्कुल, अभी पुट नहीं कर रहा बस। ऐसे ही वी स्क्वायर निकाल सकते हो क्या, Yes, sir. Yes, sir. हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल है, 40 की। तो एम वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 40 इंटू 2 बाय, Into 2 by 200. राइट, Yes, Yes, sir. sir. इसको जूल नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये वी स्क्वायर भी आ गया, यू स्क्वायर भी आ गया, टाइम भी दे रखा है, वी भी आ गया, यू भी आ गया, यू से ही काम बन जाएगा वैसे तो तुम्हारा, यू से ही, क्यों कैसे कह रहे हो सर, तुम्हें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80. 80, यहां से यहां तक टाइम कितना लगा है उसको, 1 सेकेंड। तो इनिशियल 90 थी, फाइनल 40 थी, लेकिन कितने सेकंड में, 1 second. सेकंड में। तो t की जगह तुम क्या पुट कर दोगे, 1. 1। एक्सेलरेशन निकालना है क्योंकि वही चाहिए बस। u कितना है सर, यहां से आ जाएगा क्या u, हाँ या ना, 180 Yes, sir. बाय m की वैल्यू कितनी बोली थी तुमने, 200 ग्राम, 200. 200. 180 बाय 200 ग्राम है, तो डिवाइड बाय 1000 ऊपर चला जाएगा, Yes, sir. 200 से 2 जीरो कट गई, तो ये कितना आ जाएगा, 1800। Yes, sir. v कितना आ जाएगा, ये 80 डिवाइडेड बाय 200। अच्छा यहाँ पर देखो 1800 क्या? नहीं, ये u का स्क्वायर है, u का बोला स्क्वायर हुआ है, है? No. अंडर रूट 80, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. सही टाइम पे पकड़ गया है ना, वरना अभी फंस जाते। ऐसे यहाँ से v निकाल सकता हूँ क्या, Yes, sir. कितना आ जाएगा सर, 8/20 का अंडर रूट डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 भी है, तो 8000 बाय, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? भी तो था। लो अब ठीक है, सही कह रही हो, ये 900 हो जाएगा, अब तो सीधा ही हो गया, कितना 30, 300 नहीं 30। देख लो जिसको कंफ्यूजन है तो एक बार दोबारा देख लो, कोई बात नहीं। 90 इंटू 2 ये हो गया 180, मास कितना है 200 ग्राम, यानी 200 बाय 1000, वो 1000 चला गया ऊपर, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई क्या, बोलो, Yes, sir. Yes, sir. ये 180, ये एक जीरो यहाँ पर भी रहेगी, 1800, तो 20 का 1800 बाय में 2, ठीक है, ये कितना हो गया 900. u स्क्वायर आ गया 900, तो u कितना हो गया बच्चों, 30। 30। अब क्या रह गया v, यहां से v भी निकाल सकते हो क्या, ऐसे ही सेम, फटाफट निकाल के बता दो फिर। ये हो गया 40 इंटू 2 कितना हो गया 80, 80 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि ग्राम में है। अब ये कितना हो जाएगा बच्चे, 400। 400 हो जाएगा। अब अगर ये 400 हो जाए, अगर ये 400 हो जाए तो उसका रूट कितना हो जाएगा 20। 20, तो v आ गया 20, u आ गया 30, तो 20 माइनस 30 हो गया माइनस का, -10. इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ गई -10, पुट कर दो। मास कितना था 200 ग्राम, 200 बाय 1000, a कितना है बच्चे माइनस का 10, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालनी है, इज इक्वल टू -90, माइनस से माइनस कट गया, ये कितना आ जाएगा 1/5, s/5 इज इक्वल टू 90। क्लियर है, Yes, sir. और भी कुछ रह गया क्या, ये 10 भी रह गया क्या, है ना, ये 9 के इक्वल आ जाएगा, s/5 इज इक्वल टू 9, तो s किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों 45. 45, देख लो भी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A. क्लियर है, 2022 का क्वेश्चन है ये, देखो आ भी गया 45। अगेन वही अप्रोच की बात रह जाती है बाद में भी, इसमें भी क्या था सर, बिल्कुल अप्रोच की ही बात थी, क्या था इसकी अप्रोच में दोबारा बताता हूँ,
पानी के अंदर बुलेट है भाई, पानी के अंदर बुलेट है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है सर? कम हो हो रही है। रही है। कम हो रही है। एक टाइम ऐसा आया, उसने बताया कि पहले वेलोसिटी पहले एनर्जी थी उसकी 90 जूल, बाद में हो गई 40 जूल। 40 40 जूल। जूल। हमने यही है ना 40 जूल शायद। यस सर। यस सर। लेकिन ये कितने सेकंड में हुआ? 1 सेकेंड। 1 सेकंड में। देखो देखो क्वेश्चन भी लर्न हो गया। ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है ताकि ध्यान दिया है। 1 सेकंड के अंदर मतलब इतना हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि रेस्ट पर आ जाए उस टाइम तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेवल किया। किया। अब अगर मैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालूं, फाइनल माइनस इनिशियल, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये लिख दूं, इनिशियल ये लिख दूं, और वर्क डन को क्या लिख दूं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मेरा आंसर सही आएगा डिस्प्लेसमेंट का? अगर फाइनल ये लिख दूं, इनिशियल ये लिख दूं, नहीं सर। सर। डिस्प्लेसमेंट तो आ जाएगी, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट कौन से सेकंड में होगी? कितने सेकंड बाद की? 1 1 सेकंड वाली। लेकिन हमसे तो तब पूछा है जब उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए। 0 हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ 0 पुट करा और इनिशियल को क्या पुट करा? 90 जूल। 90। फोर्स मैंने निकाला मास इनटू एक्सेलरेशन से, डिस्प्लेसमेंट Acceleration। निकाल दी। अब डिस्प्लेसमेंट तो निकालनी है, उसके लिए सिर्फ एक्सेलरेशन की कमी थी, तो मैंने यहाँ से निकाला इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से क्या निकाला? फाइनल Final। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। कर दिया v इज इक्वल टू यू प्लस 18। v पुट करी, u पुट करी क्या, और टाइम पता था इसके लिए कितना लगा था? 1 एक सेकंड। यहाँ से आया एक्सेलरेशन, इसको यहाँ पुट कर दिया। बस क्लियर है? बस क्वेश्चन को समझ के अगर करोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज दिक्कत आने वाली है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब आसान है क्वेश्चन, देखना। अब ऐसा क्वेश्चन जब शुरू में किया था, मास दे रहे कितना बच्चे? 0.5 kg। 0.5 किलोग्राम। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 0.5 kg। वेलोसिटी कितनी है? 3x स्क्वायर प्लस 4। वर्क डन निकालना है जब x कितना हो? 0, 2x कितना हो? 2 मीटर। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, चलो एक ही तरीका लो आप। वर्क डन निकालना है और वेलोसिटी के बारे में बात कर रखी है, सर क्या लगाएं? बताओ, खुद ही बताओ सर। वेलोसिटी से तो क्या आता है वर्क सर? डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक Kinetic एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या निकालना पड़ेगा? फाइनल वेलोसिटी से फाइनल Minus काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, और इनिशियल वेलोसिटी से इनिशियल वाली। मास तो गिवन है, बस क्या नहीं पता सब दोनों की? वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं पता। हाँ या ना बच्चों, बताओ। यस सर। यहीं पर फंस रहे हैं ना सर। वर्क डन आ जाएगा जैसे ही वीएफ और वीआई की वैल्यू पता लग जाए। वीएफ किसका फंक्शन है? वी किसका फंक्शन है? एक्स का। बात खत्म। इनिशियली एक्स कितना है? 0। तो इस वेलोसिटी वाली इक्वेशन में एक्स 0 पुट करो तो कितना आ रही है वेलोसिटी? देखना, एक्स को 0 पुट करोगे तो 4। 4 आ रही है सर। तो इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी हो गई? 4। अच्छा, फाइनल में एक्स कितना है? 2। 2m 2 2 मीटर। 2 मीटर। तो एक्स की जगह 2 पुट करो तो कितना आ जाएगा? 16। 16 वी एफ 16 आ गया, वी आई कितना आ गया? 4 आ गया। वैल्यू पुट कर दो, हाफ एम कांस्टेंट ले लो। वी एफ कितना है? 16 का स्क्वायर, और वी आई कितना है? 4 का स्क्वायर। 4 का क्या स्क्वायर। नहीं निकल जाएगा क्या? मास भी तुम्हें गिवन है 0.5 kg। क्या ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा? बताओ। हो जाएगा सर। देख लो, किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। हमने सिर्फ क्वेश्चन को वही देखा कि क्या चाहिए हमें। हम शुरू से वही कंसेप्ट लगा के आ रहे हैं अपना कि मेरे को क्या गिवन है और क्या चाहिए, उसी के बीच में घूमता जा रहा हूं। देखो वही किया हुआ है इसमें भी। देखो यही लिखा हुआ है बच्चे, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 256 में से बस इसने क्या माइनस कर दिया सर? है ना, 240 आ जाएगा ना। 240 बाय 240 और बाय यहाँ पर आ जाएगा 240 इनको सोल्व करके, और 240 बाय में 2 तो है ही, और मास इनटू 0.5 किलोग्राम। 10। समझ में आ रहा है? 5/10। हो जाएगा। यस सर। ये कितना आ जाएगा काट के? 60 आ रहा है 5 4, ये 60 आ जाएगा। वर्क डन कितना आ गया? 60। तो ऑप्शन नंबर बी। बट आंसर यहां पर मैटर नहीं कर रहा है। 2022 का क्वेश्चन है और इसमें कुछ भी नहीं था बच्चे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, मेरे को बस दिक्कत क्या थी, क्या नहीं पता लग रहा था? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मैंने वेलोसिटी की इक्वेशन में एक्स की जगह
इनिशियल वैल्यू पुट करी तो इनिशियल वेलोसिटी, एक्स की फाइनल वैल्यू पुट करी तो क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी। बस चले आगे। Yes, Yes, sir. sir. आसान क्वेश्चन, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही है ये होमवर्क में, करके आओगे ट्राई सब, Yes, sir. इसको अच्छे से ट्राई करके आना। ये क्वेश्चन हो जाएगा, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना हो तो मेरे से पूछ लेना, कोई बात नहीं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक बार दिमाग लगाना, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, हमने ग्राफ के बारे में अब तुम्हें अच्छे से बता रखा है, तुम ट्राई कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में इसका कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, और फिर कोई डाउट रहे तो पूछना। और ये पहला क्वेश्चन जो हमारा रह गया था, उसके अंदर बच्चे एक प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है आप खुद देखो यहाँ पर, हालांकि ये B1 में दिखाया था, उस टाइम पे क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं थी, हमारा आंसर ठीक है, बट यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है V0, और उसकी वैल्यू भी दे रखी है कितनी, 10 meter per second. 10 meter per second. अब इनिशियल वेलोसिटी अगर V0 है तो इनिशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए काइनेटिक, हाफ m V0 का स्क्वायर क्या, Yes, Yes, sir. और sir. फाइनल कितनी होनी चाहिए 1/8 M m V का V स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर Yes, अगर sir. V0 स्क्वायर लिख दिया तो ये कभी इक्वल हो पाएंगे, आप खुद देखो, नहीं sir. कभी भी इक्वल नहीं हो पाएंगे, ये कभी भी इक्वल नहीं हो पाएंगे, या तो कोई एनर्जी का लॉस हो। इन्होंने V की जगह V0 लिख दिया और V0 की जगह क्या लिख दिया, V V लिख लिख दिया. दिया। सिर्फ यहाँ पर दिक्कत है सॉल्यूशन में, वरना तुम ऐसे ही चलोगे। और फिर भी कोई डाउट आए, अब तो हमारे पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा डिस्कस करके भी बता दूंगा इसको, ठीक है, और मैं तब तक ये Yes, चेक भी कर sir. लेता हूँ कि V है या V0 है, ठीक है, हम पूरा भी Yes, देख लेंगे sir. इसी के साथ, क्योंकि मैंने B2 में सोल्व भी करवाया था इसको, वहां पर शायद V0 की जगह V था, क्योंकि जब इसने खुद ही मेंशन कर दिया कि इनिशियल स्पीड अगर V0 है बच्चे, और फाइनल इसकी एनर्जी हाफ 1/8 m V0 स्क्वायर हो गई, या तो कोई और एनर्जी देता उसके अकॉर्डिंग हम चलते, ठीक है। तो यहाँ पर इसने गलती की है, यहाँ पर इधर ही इस पॉइंट पर ही दिख रहा है हमें जी। इसकी जो फाइनल आई है 5, वो मैं निकाल सकता हूँ, कैसे आई है देखो, अगर ये 5 ही निकालना है तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हाफ m V स्क्वायर को आप लिख दोगे ना हाफ m 8 V0 का स्क्वायर, यहां से कटेगा 2 4 m से m कट गया, V स्क्वायर को V स्क्वायर ही लिख दो, V0 को क्या लिख दोगे बच्चे जो गिवन है, V0 10 के इक्वल है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 100/4. 100 हो जाएगा। यहां से आप V की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास बताओ पूरा, ये V स्क्वायर है ना, V स्क्वायर, और यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100/4 कितना होता है बोलो, V स्क्वायर 400. 100/4 कितना हो जाएगा 25, तो V स्क्वायर अगर 25 है तो V किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 5. 5 के. ये वही आ जाएगा, और इसको करवा के हम पूरा सोल्व भी कर सकते हैं, आंसर भी आ जाएगा, इसके साथ मैच भी हो जाएगा, बट ये तभी पॉसिबल होता ना बच्चे जब V0, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किया है, तो यहाँ पर V की जगह 10 लेना ही पड़ेगा मेरे को, जबकि यहाँ पर इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी में 10 पुट किया ही नहीं हुआ, समझ में आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी में इन्होंने 10 पुट किया ही नहीं हुआ, और यहाँ पर वो इनिशियल वेलोसिटी में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करते हैं तो यहाँ पर इनिशियल की लिमिट डालते हैं और ऊपर क्या डालते हैं बच्चे, फाइनल की फाइनल लिमिट. की, और देखो इनिशियल की यूनिट में इन्होंने क्या डाल रखा है, इनिशियल लिमिट में 10, 10. हाँ, तो यहाँ पर तो इन्होंने इनिशियल को 10 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इनिशियल को 10 की जगह क्या निकाल दिया 5, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, और क्वेश्चन में भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं पूरा चेक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, क्वेश्चन ये भी आंसर आ जाता है इसका, बट गलत तरीके से नहीं निकालेंगे। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो, किसी को कोई डाउट है, नो सर. बस यही देखना है तुमको कि कौन सी चीज निकालने के लिए पूछी गई है और कौन सी चीज गिवन है, क्लियर सबको। यस सर. यस सर। नेक्स्ट क्लास में आप सभी आना, बहुत जरूरी होगी, और थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। सिर्फ B1 वालों के लिए थोड़ा सा रिपीट करूंगा, क्योंकि B2 वाले थोड़े से आगे चल रहे हैं इस बैच में, ठीक है, तो सभी ने आना है। यस ओके, सर. अभी के लिए जा सकते हो आप, रेस्ट करो 5-7 मिनट अपना बढ़िया, उसके बाद मिलेंगे। ओके, बाय बाय। Bye, sir. बाय. बाय सर। नेक्स्ट क्लास में जरूर आना बच्चों। यस सर.